कि सार्डिक क्या होता है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक हमारे पास ये दे रखा है कि आपके पास ये मैट्रिक्स है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर वर्ग आव्यूह है तो ही उसका सार्डिक बनेगा, बाकी और अदर्स टाइप्स के जो मैट्रिक्स थे उनके सार्डिक नहीं बनते। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सार्डिक होता क्या है। अरे बच्चे बड़ी क्या हाल चाल, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग क्लास 12 का जो विश्वास स्टेट बोर्ड की सीरीज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है बेटा सार्डिक। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था, आव्यूह पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सार्डिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आओ देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक चीज और करनी है, ये चैप्टर जब आप देखोगे उसके बाद जब खत्म होगा तो आपको एमसीक्यू सेशन के लिए आपको लाइव जुड़ना है। किस पे, कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पे। ध्यान रहे, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं वन शॉट के थ्रू, उसमें क्वेश्चंस बना रहे हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस। देन हम लोग एमसीक्यू सेशन लाइव कर रहे हैं किस पे, कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा सा चैप्टर। क्या है भाई, सार्डिक। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा सार्डिक पढ़ने वाले हैं कि सार्डिक क्या होता है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, आपको आव्यूह में भी बताया था कि सार्डिक केवल उन्हीं मैट्रिसेस का बनता है जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। मतलब कि अगर वर्ग आव्यूह है तो ही उसका सार्डिक बनेगा, बाकी और अदर्स टाइप्स के जो मैट्रिक्स थे उनके सार्डिक नहीं बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट अगर हम लोग डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का क्या लक्ष्य है भाई, पूरा का पूरा सार्डिक रहने वाला है, पूरा का पूरा चैप्टर ही है। और आज अध्याय का नाम क्या है बेटा, सार्डिक। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चा, डिटर्मिनेंट्स। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सार्डिक होता क्या है। ठीक है, सार्डिक होता क्या है ये समझते हैं। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, अगर पिछली क्लास की बात करें आव्यूह की, आपको पता है कि आव्यूह क्या होता है सर, एक रेक्टेंगल फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स लिखे जाते थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते थे, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी ऐसे कुछ एलिमेंट्स लिखे जाते थे। इसके बाद हम लोगों ने इसके टाइप्स देखे, टाइप्स में क्या देखा भाई, रो देखा, कॉलम देखा, रो कॉलम। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा भाई, स्क्वायर देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स देखी। उसके आगे भी हम लोग ने देखा भाई तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अदर, ऐसे बहुत सारे देखे। तो जो हमारे काम की इसमें से मैट्रिक्स है बेटा, इसमें जो हमारे काम की मैट्रिक्स है जिसका हमें यूज करना है, वो कौन सी वाली मैट्रिक्स है, स्क्वायर वाली मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम लोग सार्डिक की बात करें तो सार्डिक क्या होता है वो समझते हैं। सार्डिक केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है। बाकी अदर मैट्रिक्स सर कोई लेना देना नहीं बेटा, बाकी अदर मैट्रिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे, स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो जैसे मान लेते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ ऐसे है, यहां पे मान लेते हैं दो एलिमेंट है, A1 A12 A21 A22, यही ना। जब हम लोग इसका क्या करेंगे भाई, सार्डिक बनाएंगे, डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे A11 A12 A21 A22। अब ये क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट्स हो गया। ये जो डंडी सामने दिख रही है ना, यही शो करता है ये डिटर्मिनेंट्स है, और रेक्टेंगल बॉक्स क्या शो करता है, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स से हम लोग किस में आ गए, डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है सर, इसकी कुछ वैल्यू होगी, आप कुछ वैल्यू वगैरह की बात कर रहे थे। हाँ बेटा, वैल्यू की बात कर रहे थे। वैल्यू देखो क्या होती है, जैसे ये ऑर्डर किसका है भाई, 2x2 का है, तो इसको हम लोग ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे, क्योंकि रो एंड कॉलम सेम रहने वाली है सभी डिटर्मिनेंट्स में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट्स है, ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट्स है, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट्स है। आपको बस 3 तक पढ़ना, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे जब हम लोग 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
और बीच में बेटा माइनस लगाएंगे, बीच में क्या लगाएंगे बेटा, माइनस लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस, ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होती है। मतलब कि A11 A22 माइनस का A21 एंड A12, ये किसकी वैल्यू आई भाई, अगर 2 क्रॉस 2 का हमारे पास डिटर्मिनेंट्स है। सर क्या 3 क्रॉस 3 का कुछ और होगा, हाँ जी। 1 क्रॉस 1 का होगा, हाँ जी बिल्कुल, सबका अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग यहां पे बात करें किसका भाई, सिर्फ 1 का बात करें, जैसे हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट्स हमें फाइंड आउट करनी है, उसमें केवल 2 है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। बट अगर कोई मैट्रिक्स है या फिर कोई डिटर्मिनेंट्स हमें फाइंड आउट करना है 3 क्रॉस 3 का, A11 A12 A13 A21 A31 A22 A32 A23 एंड A33, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको A11 लिखना है, A11 लिखना है, फिर उसके रो कॉलम को डिलीट कर देना। फिर जो 4 बच रहे हैं उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो 4 बच रहे हैं उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो A22 A23 A32 एंड A33। उसके बाद आप माइनस लिखोगे A12, पहले प्लस फिर माइनस, देन आप क्या लिखोगे, दूसरी वाली मैट्रिक्स लिखोगे, उसके सॉरी दूसरी वाली डिटर्मिनेंट्स लिखोगे, रो कॉलम को हटा दो, अब क्या बच रहा है A21 A31 A23 A33। सर एक और, हाँ जी बिल्कुल A13, A13 में क्या है, इसके रो कॉलम को हटा दो भाई, A21 है A31 है, फिर A22 है A32 है, बस इसी को सॉल्व कर लो तो ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको समझ में आया कि कितने डिटर्मिनेंट्स हमको चाहिए, कौन कौन से ऑर्डर के चाहिए, ऑर्डर 1 का चाहिए, ऑर्डर 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो उसके अंदर वैल्यू है वही डायरेक्ट हो जाएगी। ऑर्डर 2 का चाहिए, जी हाँ, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे। ऑर्डर 3 का सॉल्व करना है, जी बिल्कुल, पहला एलिमेंट लेंगे तो उसके रो कॉलम को हटा देंगे, बाकी जो 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं उनके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे और पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे पूरा रो कर सकते हो, रो कॉलम वाइज ओपन कर सकते हो। अभी हम लोग समझेंगे कैसे ओपन करना है, ठीक है, वो अलग चीज है, कैसे ओपन करना। तो ये नॉर्मल आपको ये पूरा समझा दिया कि भाई डिटर्मिनेंट्स होता क्या, उसकी क्या क्या खासियत है। अब हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके थ्योरी, ठीक है। अगर हम लोग डिटर्मिनेंट्स की बात करें, डिटर्मिनेंट्स की बात करें बेटा, डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, हम एन कोट के प्रत्येक वर्ग आव्यूह, ध्यान रखना एन कोट के, किसका भाई, एन कोट के प्रत्येक वर्ग आव्यूह, ध्यान रखना यहाँ पे वर्ग आव्यूह की बात हो रही है, को एक संख्या या फिर वास्तविक या समृद्ध द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह को साड़िक कहते हैं। वही चीज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स बनता है, ये तो फिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स बनाना है, ठीक है। इसे एक फलन की तरह सोचा जा सकता है जो प्रत्येक आव्यूह के एक अद्वितीय संख्या से संबंधित करता है। यदि m वर्ग आव्यूहों का समुच्चय है तो के सभी संख्याओं या फिर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और एक फंक्शन के रूप में लिखा गया। अब देखो जो डिटर्मिनेंट्स होता है, ये जो ऊपर वाली चीजें इनका कोई यूज नहीं है, आपको बस समझना है कि बीच में फंक्शन भी आ सकता है, साइन एक्स भी आ सकता है, कॉस एक्स भी आ सकता है, कोई फंक्शन यूज हो सकता है। इसको दिखाते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डेल्टा, ठीक है, बीच में ए लिख दिया, साइड में 2 लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो भी आपका डिटर्मिनेंट्स ए ही है, या फिर डी ई टी लिख के ए लिख दिया, या फिर आपका डेल्टा बना दिया, तो इसका भी मतलब क्या है, आपसे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है। आगे बढ़ो भाई, ये तो हमने आपको समझा ही दिया। अब देखते हैं जैसे ये 2 क्रॉस 2 का है, किसका है भाई, ऑर्डर 2 का है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्या था, मैट्रिक्स था, इधर क्या है, मैट्रिक्स है, इधर हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये सीधी लाइन हो जाएगी, इसको सीधी कर दो, तो ये dt द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आव्यूह ए के लिए डिटर्मिनेंट्स को ए का साड़िक पढ़ते हैं, केवल वर्ग आव्यूहों का साड़िक होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या क्या, आव्यूह ए के लिए डिटर्मिनेंट्स ए को ए का साड़िक पढ़ते हैं, दूसरा केवल वर्ग आव्यूहों का साड़िक होता है, केवल और केवल वर्ग आव्यूहों का, नहीं तो पता लगा कि आप कहीं और ढूंढ रहे हो, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर नहीं है, आप उसमें ढूंढ रहे हो कि सर इसमें क्यों नहीं आ रहा, बेटा उसका आंसर नहीं आता है, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स बनता है, ठीक है। अब जैसे माना ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर 1 कोट का ऑर्डर 1 का है, तो अगर यहां पे देखो 1 क्रॉस 1 है, तो इसके साड़िक को ए के बराबर परिभाषित किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है जिसमें मान लेते हैं 3 है,
तो अभी इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, डायरेक्ट 3 होगी। या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, ए है, यहाँ पे के लिख दो, के कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, के इसका वैल्यू है। तो ये किसका है, ऑर्डर 1 का। ऑर्डर 1 के लिए, किसके लिए बेटा, ऑर्डर 1 के लिए, डिटर्मिनेंट्स 1 या फिर ऑर्डर 1 के लिए, ऑर्डर 1 के लिए। यहां तक क्लियर है, ऑर्डर 1 के लिए। अब सिमिलर हम लोग ऑर्डर 2 के लिए देखते हैं। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर का, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यहां पे हमने आपको बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है। इसके क्वेश्चंस अभी भर भर के बनाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप ऐसे समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस रखना है, स्टार्टिंग आपको पहले वाले एलिमेंट से करना है। कुछ बच्चे यहां से कर देते हैं, उसको पहले लिख देते हैं, नहीं, आंसर गलत आएगा, माइनस पहले आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे कंटिन्यू करना है। क्लियर है? चलो भाई, दूसरा R1 के अनुदिश। अब हम लोग ऑर्डर 3 का देख रहे हैं। किसका बेटा, ऑर्डर 3 का देख रहे हैं, ऑर्डर 3 का। ऑर्डर 3 में देखो, टोटल आपको कितने तरीके से अगर ओपन करने के लिए बोला जाए तो टोटल आप कितने तरीके से ओपन कर सकते हो, 6 तरीके से। जैसे यहां पे आप देखोगे, R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है, 3 रो है, 3 कॉलम है, 3 रो है, 3 कॉलम है। तो आप R1 के अकॉर्डिंग भी ओपन कर सकते हो, R2 के भी अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हो, R3 के भी अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हो। सिमिलर C1 के अकॉर्डिंग ओपन कर सकते हो, C2 के, C3 के। तो टोटल कितने तरीके हो गए भाई, टोटल नंबर ऑफ विच, ये कितने हो गए बेटा, 6 तरीके हो गए। आप 6 तरीके में से किसी भी तरीके से ओपन कर सकते हो, R1, R2, R3, C1, C2, C3, नो डाउट आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, सॉरी, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 है। आपको बस इतना ध्यान रखना है यार, कुछ नहीं, इनको ऐसे आप समझो, पहले प्लस से स्टार्ट करना है, पहले प्लस से स्टार्ट करना है, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप इधर चले जाओ तो अल्टरनेट जा रहे हो, नीचे जा रहे हो तो अल्टरनेट जा रहे हो, प्लस माइनस माइनस ऐसे करके। क्लियर है बात, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और बाकी ओपन करना तो हम सिखाई देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, इनको आपको समझना भी नहीं है, ठीक है। कुछ ज्यादा डिटेल में समझा दिए गए हैं तो आप ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चा यहां तक? हाँ, अब आते हैं आगे। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, कुछ ट्रिक्स हैं कि जिस सारिक में, जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ओपन करते हैं, जिससे हम लोगों का आंसर जल्दी मिल जाए। जैसे पहला, गणना को सरल करने के लिए हम सारिक का उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करते हैं, मतलब विस्तार करते हैं, जिसमें शून्यों की, किसमें भाई, शून्यों की संख्या अधिकतम होती है। आपको भी पता है कि अगर 2 शून्य है या फिर 1 शून्य है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वगैरह। सारिकों का प्रसरण करते समय -1 की पावर i + j से गुणा करने में स्थान पर हम i + j की सम या विषम होने के अनुसार प्लस या माइनस से गुणा कर सकते हैं। ये तो आप कर ही सकते हो। मान लीजिए इतना है, b इतना है, तो यह सिद्ध करना है, सरल है, a = 2b, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ a = 0, इतना 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 इतना, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग आगे बात करें, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आता है क्वेश्चन आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई, डेल्टा = हाफ। आपको 3 पॉइंट्स दिए होंगे, ट्रायंगल में क्या होता है, कोई 3 पॉइंट्स गिवन होता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये लिखना है, फिर 1 1 चिपका देना है। क्या करना है, आपको पहले तीनों पॉइंट्स लिखने हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर आपको एक एक चिपका देना। साइड में क्या करना बेटा, एक एक चिपका देना। तो ये क्या बन जाएगा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा दिया हो, ये हमेशा क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा आपको इसको पॉजिटिव में रखना है, हमेशा। हमेशा का मतलब हमेशा आपको इसको पॉजिटिव में रखना है, निगेटिव में नहीं रखना, ठीक है। निगेटिव भी आ रहा होगा तो भी हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, स्क्वायर यूनिट लगा के। अब ध्यान से सुनो,
चलो ठीक है, एरिया तो हम लोग पॉजिटिव कर लेंगे, धनात्मक राशि होती है इसलिए हम हमेशा सदैव सारणी का निरपेक्ष मान लेते हैं। दूसरा, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणी का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको एरिया दे रखा है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स गिवन है, 1 पॉइंट्स में कोई वेरिएबल रखना है, तो आपसे पूछेगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। देन आपको सोचना यह है कि एरिया इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, दोनों रखेंगे, एक बार पॉजिटिव रखेंगे, एक बार निगेटिव, तो 2 वैल्यू आ रही होगी एक्स या फिर वाई के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर कोई कोलिनियर है तो त्रिभुज का एरिया हम लोग क्या कर देंगे भाई, 0 दिखा देंगे। आप खुद समझो कि अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, क्या इनसे कोई त्रिभुज बनेगा? क्या इनसे कोई त्रिभुज बनेगा? नहीं। त्रिभुज बनाने के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, और तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए भाई, 2 तो कोलिनियर हो सकते, एक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। बाकी उपसारिक और सहखंड हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। उपसारिक और सहखंड ये सारी चीजें क्या होती हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, 1-2 क्वेश्चंस बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है, सारणी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, सारणी का मान, सारणी का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अभी तक हम लोगों ने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, बस इतना पढ़ा कि 2x2 ऑर्डर का सारणी कैसे सॉल्व करते हैं, 3x3 का कैसे सॉल्व करते हैं, बस इतना ही पढ़ा। तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स है, इसको कैसे सॉल्व करोगे सर, 2 इंटू -1 करना है, फिर माइनस लगाना है, 4 इंटू -5 करना है, यही तो, ये तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। तो ये कितना आ रहा, -2 आ रहा है, और ये +20 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, +18 हो जाएगा। कितना आ रहा है बेटा, ये +18 आ रहा है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ। यहां पे भी हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस, ये माइनस का साइन थीटा है, इनटू साइन थीटा है। तो ये बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आया, 1 आया। यहां पे डिटर्मिनेंट्स कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब अगर 2x2 का कोई भी आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देन उसमें बीच में माइनस लगा देना है, तो आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप ट्रिग्नोमेट्री में 1 होता ना, तो वहीं से डायरेक्ट 1 रखा है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो सर ये कैसे आ गया, तो वहीं से हमने 1 रखा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पे हमको क्या फाइंड आउट करना है भाई, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पे हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो क्या करोगे भाई, x+1 लिखोगे, x² माइनस का x प्लस का 1, उसके बाद बीच में माइनस लगाओगे, x-1 x+1। अच्छा, अब यहां पे कॉमन ले सकते हो x+1, इसको क्या लिखोगे, x² माइनस का x प्लस का 1। हमने x+1 कॉमन लिया है तो माइनस का x प्लस का 1 आ रहा है। ठीक है, यहां से क्या आएगा, x+1, ये सॉल्व करोगे, x² माइनस का 2x प्लस का 2। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हो जाएगा, या फिर डिटर्मिनेंट्स का आंसर हो जाएगा। अब यहां पे हमको दिखाना है कि भाई ये 2a = 4a है। क्या है कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर 2a है, तो आप ऐसे समझो कि जब हम लोग मैट्रिक्स लिखते थे, मैट्रिक्स, जैसे कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, A1 है, A12 है, A21 है, A22 है। अब हमने अगर इसमें k से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा ये ऐसे लिखते थे, KA1, KA12, KA21, A22। मतलब कि जब हम लोग किसी मैट्रिक्स से किसी नंबर से बाहर से ले जाके मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है। बट अगर यही डिटर्मिनेंट्स होता, अगर यही डिटर्मिनेंट्स होता,
अगर ये डिटर्मिनेंट्स होता तो जब हम लोग इसमें k से मल्टीप्लाई कर रहे होते बेटा, तो ये क्या होता, किसी एक रो या फिर कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाता, किसी एक रो या फिर कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाता। मतलब कि कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट्स में, ये क्या होगा, हाँ ये A22 होगा। कंडीशन ये है बेटा कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स होते हैं उसमें सभी में मल्टीप्लाई होता है, बट डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट्स में आपको रो एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई होगा किसी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में। अब ये हमको प्रूव करना है, तो यहां पे क्या दे रखा है, 2a दे रखा है, यहां पे क्या दे रखा है, 4a। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है, 2 माइनस का 8 माइनस का 6 आ रहा है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में इन्होंने क्या बोला है भैया, 4 डिटर्मिनेंट्स ए फाइंड आउट करना, ठीक है। 4 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू -6 मतलब कि माइनस का 24, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने बोला कि 2a मतलब कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, 2a, ये कितना हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 4 हुआ। अब इन्होंने बोला कि इसका डिटर्मिनेंट्स हमें फाइंड आउट करो। भैया ये 8 हुआ माइनस का 32 हुआ, ये कितना आया, माइनस का 24। क्या ये दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों सेम है तो इक्वल है भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, राइट हैंड साइड आ रहा है। क्लियर है, ठीक है यहां तक। अगला क्वेश्चन, ये हमको यहां पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक हमारे पास ये दे रखा है कि आपके पास ये मैट्रिक्स है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट इसके पहले हमको एक चीज और समझनी है, क्या क्या, उपसारिक जिसे हम लोग माइनर डिटर्मिनेंट्स बोल रहे हैं, माइनर डिटर्मिनेंट्स एंड कोफैक्टर, जिसे हम लोग सहखंड बोल रहे हैं, ठीक है। कोफैक्टर एंड माइनर डिटर्मिनेंट, ठीक है, सहखंड बोल रहे हैं, ध्यान रखना। सहखंड अलग है, सहखंडज अलग है। सहखंडज का मतलब क्या होता है बेटा, एडजॉइंट, और सहखंड का मतलब क्या है, कोफैक्टर। अब ध्यान से सुनो, हम लोग क्या करते हैं, एक 3x3 का मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट्स लेते हैं। यहां पे हमने लिया भैया A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये ध्यान से सुनो। यहां पे क्या करना है, जो सार्डिक लिख रहे हैं, माइनर वाला जो लिख रहा है, उपसार्डिक जो लिख रहा है, तो M11 का मतलब क्या है कि सर जो फर्स्ट वाला एलिमेंट्स है उसके रो एंड कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी 4 एलिमेंट्स को लिख दो। मतलब कि A22, A23, A32, A33, इसको सॉल्व कर लो जो भी आ रहा, ठीक है, ये आपका M1 हो गया। अब सिमिलर अगर हम लोग M12 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके कॉलम रो को हटा दो भाई, तो A21, A31, A23, A33, ऐसे टोटल 9 होंगे, ऐसे टोटल आपके 9 होंगे M33 तक, ठीक है। M33 की बात करें तो इनको हटा दो भाई, A11 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A22 हो जाएगा। क्लियर है, इतना आ रहा होगा, ठीक है बच्चा। ठीक है बच्चा यहां तक। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई कि उपसारिक तो हम लोग फाइंड आउट कर ले। उपसारिक क्या होता है कि आपको जिस भी नंबर्स का, जिस भी एलिमेंट्स का उपसारिक फाइंड आउट करना है, आप क्या करो, उसके रो कॉलम को हटा दो, बाकी जो एलिमेंट्स हैं लिख लो। अगर हम लोग कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर और MIJ में एक संबंध होता है, क्या, MIJ, इसको CIJ बोला जाता है, ठीक है। CIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J, फिर MIJ, ये लिखा जाता है।
जैसे अगर हम लोग पहला फाइंड आउट कर रहे हैं C11, तो ये क्या लिखा जाएगा, -1 की पावर 1+1, क्योंकि ये क्या है, I है, ये क्या है, J है। तो यहाँ पे M11 मतलब कि ये इक्वल हो जाएगा आपके किसके, M11, क्योंकि पावर क्या हो गई, इवन हो गई। पावर क्या हो गई बच्चे, इवन हो गई, तो ये आपका इक्वल हो गया। सिमिलर अगर हम लोग 1 2 फाइंड आउट कर रहे हैं, -1 की पावर 1+2 M12, तो ये क्या हो गया, माइनस का M12, ठीक है, माइनस का M12। अब ये हम लोग बार बार याद नहीं करेंगे, ये बार बार याद नहीं करेंगे, हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब प्लस से स्टार्ट करना है, अल्टरनेट चले जाना है, फिर नीचे भी अल्टरनेट चले जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, M11 M12 ये सारे फाइंड आउट करेंगे, उसी में प्लस माइनस लगाते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, कोफैक्टर कहलाएगा या फिर सहखंड कहलाएगा। एक बाद में एडजॉइंट भी पढ़ रहे होंगे जिसे हम लोग सहखंडज बोलेंगे, लेकिन अभी उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं पहले फटाफट। उपसाड़ी को सहखंडज को समझ लेते हैं भाई, सहखंड को, ठीक है, उपसाड़ी को सहखंड को समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। उपसाड़ी को सहखंड माइनर एंड कोफैक्टर जिसे बोला जाता है, माइनर डिटर्मिनेंट्स एंड कोफैक्टर बोला जाता है। साड़िक के अवयव ए आई जे का उपसाड़िक एक साड़िक है जो आयव्य पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित होता है को हटाने से प्राप्त होता है। अवयव ए जाई के उपसाड़िक का एम आई जे के द्वारा व्यक्त करते हैं। वही चीज कि अगर हमें कोफैक्टर हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनर डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो जिस भी एलिमेंट्स का माइनर डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है, उसके रो और कॉलम को हमें क्या करना है, डिलीट कर देना है। बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उन्हीं को क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर जैसे ये है टिप्पणी, टिप्पणी क्या है बेटा, एन ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। देखो एक अगर एक ही है, मान लेते हैं, आप ऐसे समझो कि जैसे मान लेते हैं ये है, ये साड़िक है, 2 है। अब इसका आप कैसे निकालोगे, माइनर डिटर्मिनेंट्स नहीं निकाल सकते, रो कॉलम को हटाओगे क्या ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम आपका कितना होना चाहिए भाई, 2 ऑर्डर का होना चाहिए, मिनिमम 2 ऑर्डर का होना चाहिए, मिनिमम 2 × 2 का होना चाहिए, मिनिमम 2 × 2 का होना चाहिए। तभी तो आप देखो A11 A12 हटाया तो इसका M11 कितना आ रहा है भाई, A22 आ रहा है। M12 कितना आ रहा है भाई, A21 आ रहा है। M21 कितना आ रहा, A12 आ रहा। M21 कितना आ रहा, A12 आ रहा। सिमिलर M22 कितना आ रहा, A11 ये आ रहा, ठीक है, इतना आ रहा है। सिमिलर 3 3 वाला हमने आपको बता दिया। तो क्या होना चाहिए भाई, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होना चाहिए मिनिमम, तभी अवयव का उपसाड़िक n-1 क्रम का साड़िक होता है, ठीक है। डन है भाई, यहां तक डन है। आगे बढ़े हम लोग, चलो। सिमिलर अगर हम लोग एक अवयव ए आई जे का सहखंड जिसे ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं, सहखंड ध्यान रखना ए आई जे या फिर सी आई जे से भी व्यक्त किया जा सकता है, आपको जो अच्छा लगे। ए आई जे से भी आप दिखा सकते हो, सी आई जे से भी। ये फार्मूला होता है जो हमने आपको फार्मूला बताई दिया, द्वारा परिभाषित करते हैं, जहां ए आई जे क्या है, उपसाड़िक है किसका, एम आई जे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। पिछले अध्याय में हमने एक आव्यूह के व्युत्क्रम वगैरह अभी हम लोग बाद में देखेंगे, आव्यूह का सहखंडज ये भी बाद में देखते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन बना रहे थे। कहां पे पहुंचे, यहां पे। इन्होंने बोला कि भाई ए इतना है तो दिखाइए, दिखाना का मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है आपको। क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट्स देखो मैं 2 तरीके से आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, आप किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये टोटल कितने तरीके से सॉल्व हो सकता है, 6 तरीके से, ठीक है। हम लोग क्या करना है, R1 के अकॉर्डिंग ओपन कर रहे हैं, R1 के अकॉर्डिंग। तो भाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, R1 का मतलब क्या है, फर्स्ट वाला एलिमेंट्स रखो, उसके बाद रो कॉलम को हटा दो, तो ये बचा 1 2 0 4। फिर हमने आपको बताया माइनस लगाना है, 0 लिखना है, रो कॉलम को हटा दो, 0 0 2 4, +1 रखना है, 0 1 0 0, ये करना है। अब यहां पे आप मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा भाई, 4 माइनस का 0 -0 प्लस ये 0, तो यहां से कितना आ रहा, 4 आ रहा। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 4 आ रही। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ रही बच्चा, 4 आ रहा। ये R1 के अकॉर्डिंग ओपन किया। सर C1 के अकॉर्डिंग ओपन कर दो,
तो जब C1 के अकॉर्डिंग ओपन कर रहे हैं तो भी डिटर्मिनेंट्स की ही वैल्यू आएगी, फर्स्ट वाला तो सेम रहेगा। आगे जैसे बढ़ोगे दोनों जीरो दिख रहा है, दोनों जीरो दिख रहा है, तो भाई जीरो से मल्टीप्लाई करना है ना, माइनस जीरो यहाँ पे कुछ नंबर आ रहा होगा, प्लस जीरो यहाँ पे कुछ नंबर आ रहा होगा, ये सब जीरो हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, ये 4। ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 4 आ रही। तो आप चाहे उधर से सॉल्व करो, चाहे इधर से सॉल्व करो, चाहे रो 1 रो 2 रो 3 ऐसे सॉल्व करो, चाहे C1 C2 C3 किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे, आंसर कितना आएगा, 4 ही आने वाला है, आंसर 4 ही आने वाला है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट सार्डिक का मान फाइंड आउट करना है। किसका मान, सार्डिक का मान फाइंड आउट करना है। 3x3 का है, कैसे फाइंड आउट करोगे सर, यहां पे इसमें ज्यादा जीरो दिख रहे हैं तो हम लोग R2 के अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं, R2 के अकॉर्डिंग। तो भैया पहले माइनस लिखोगे, यहां पे देखो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस करोगे, तो भाई पहले माइनस लिखोगे कोई मतलब है नहीं, सब जीरो है, फिर उसके बाद प्लस लिखोगे, जीरो लिखोगे, कोई मतलब है नहीं। अब इसमें आप देखोगे माइनस एंड -1, फिर इसका ओपन कर दो भाई, सेकेंड वाला 3 माइनस का 1 एंड 3 माइनस का 5, ये लिखना है। तो ये तो हट गए, और ये 1 1 प्लस का हो गया, ये 3 इंटू -5 करोगे, एंड ये माइनस का -1 इंटू 3 करने वाले हो, तो ये बेटा माइनस का 15 प्लस का 3, मतलब माइनस का 12। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू माइनस प्लस दोनों आ सकती है। यहां से ये चीज तो पता चल रहा है कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू माइनस भी आएगी तो भी चलेगा, प्लस में आएगी तो भी चलेगा, दोनों आ सकती है, माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि आपका सिर्फ माइनस सॉरी प्लस में ही आएगा या फिर केवल और केवल माइनस में ही आएगा। ठीक है, दोनों आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है 3x3 का थोड़ा सा ज्यादा है, हम लोग इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे 3x3 डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए। यहां पे आओ, अगर डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है तो पहले के अकॉर्डिंग, किसके, R1 के अकॉर्डिंग हम लोग ओपन कर रहे हैं। 3 यहां पे कितना आ रहा है, हटा दो, तो 1 माइनस का 2 3 1, फिर माइनस माइनस का 4, इसको भी हटाओ भाई, 1 -2 2 1 प्लस 5, इसको भी हटा दो, 1 1 2 3। यहां से सॉल्व करोगे, 1 प्लस का 6 प्लस का 4, 1 प्लस का 4 प्लस का 5, 3 माइनस का 2, ये कितना हो गया भाई, 6 1 7, मतलब 21, 4 1 5 20, और यहां पे प्लस का 5, क्योंकि एक ही तो बच रहा है, 3 में से 2 गए 1, तो ये कितना आ रहा भाई, कितना आ रहा भाई, 4 1 5 20, तो 20 5 25 और 21 46 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 46 आ रही। तो आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के अकॉर्डिंग ओपन कर लो, बट आंसर कितना आना चाहिए, 46 ही आना चाहिए। ठीक है बच्चा, आंसर कितना आना चाहिए, 46 ही आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू सॉल्व करना है। ठीक है, R1 के अकॉर्डिंग हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जीरो लिखोगे, जीरो के साथ कोई डिटर्मिनेंट्स है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। -1 लिखोगे, रो कॉलम को हटा दो, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड 0, प्लस का 2, रो कॉलम को हटा दो, तो माइनस का 1 0 माइनस का 2 एंड 3, मल्टीप्लाई करो भाई, ये तो जीरो वाला हट ही गया, ये माइनस का 1 है, इसमें मल्टीप्लाई करो 0, एंड ये माइनस का 6 आ रहा है, प्लस का 2 माइनस का 3, ये प्लस का 6 आएगा, एंड ये कितना आ रहा है, 2 3 6 माइनस का 6। तो भैया जो डिटर्मिनेंट्स है इसका 0 आ रहा है, डिटर्मिनेंट्स कितना आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट्स 0 आता है तो ये आव्युत्क्रमणीय है, डिटर्मिनेंट्स आव्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगले क्वेश्चन, ठीक है लगभग 4-5 क्वेश्चन हम लोग सेम ही ऑर्डर के बना रहे हैं, ऑर्डर 3 का। ठीक है, ऑर्डर 3 थोड़ा सा टफ है, बाकी क्वेश्चन आसान है। 2x2 का आप सॉल्व कर सकते हो इजिली, 1x में तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है। हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, 3x3 वाले सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसको हम लोग C1 के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भैया, 2 लिखोगे, फिर डिटर्मिनेंट्स बनाओगे, 2 -1 -5 0, फिर -0 लिखोगे, कोई मतलब नहीं है, प्लस का 3 लिखना, रो कॉलम को हटा दो,
तो माइनस का 1, माइनस का 2, 2 एंड -1। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 और ये कितना हुआ, माइनस का 5 हुआ, प्लस का 3, ये कितना हुआ बेटा, 1 हुआ, प्लस का 4 हुआ, ये कितना आ रहा, माइनस का 10 और ये 4 1 5 प्लस का 15। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 15 और माइनस का 10, 5 आ रहा है। यहां से डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ रही, 5 आ रही। तो 3x3 के अब जब भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे जिनका आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। टोटल 6 तरीके हैं, कोई भी आप तरीका लगा सकते हो, C1 C2 C3 करके या फिर R1 R2 R3 करके। डन है भाई, यहां तक डन है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अगर ये मैट्रिक्स होता तो मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते, प्लेस वैल्यू को इक्वल कर देते, बट ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स है, तो प्लेस वैल्यू इक्वल नहीं करेंगे। ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट्स में प्लेस वैल्यू हम लोग इक्वल नहीं करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कैसे भाई, पहले इसको सॉल्व करोगे, 2 माइनस का 20, ठीक है, इज इक्वल टू 2x² माइनस का 24। ये कितना आ रहा है भाई, माइनस का 18 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 2x² माइनस का 24। इसको इधर लेके आओ, तो 2x² इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। 2x² इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। 2 1 के 2, 4 25 20 माइनस का 20, तो 2x² माइनस का 24। तो ये माइनस का 18 है, ये 24 इधर का आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहां से x² इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। तो x प्लस माइनस 3 आ रहा है, प्लस माइनस का √3 आ रहा है, प्लस माइनस का कितना आ रहा है बच्चा, √3 आ रहा है। तो यहां पे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, यहां पे आपको डिटर्मिनेंट्स वाला फार्मूला ही लगाना है, ठीक है। मैट्रिक्स होता तो हम लोग ओपन कर लेते, ठीक है बच्चा। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहां पे क्या है, 2 3 है, 4 5 है एंड सिमिलर ये है। तो आप क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे, 10 माइनस का 12 और ये 5x माइनस का 6x, ये कितना बच रहा है, माइनस का x माइनस का 2। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना, 2 आ रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। पहले आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे दोनों साइड, फिर उसकी वैल्यू सॉल्व करोगे, ठीक है। पहले डिटर्मिनेंट्स देन वैल्यू। ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे बेटा, 4 ऑप्शन, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। इसमें क्या है कि x है, 2 है, 18 है, x है, 6 है, 2 है, 18 है एंड 6 है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x² माइनस का 36 और ये 36 माइनस का 36, ये तो भाई 0 हो गया, इधर आया x² माइनस का 36। तो x² इज इक्वल टू 36 प्लस माइनस 6। x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा, प्लस माइनस का 6 आ रही, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। कह रहा है शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना। त्रिभुज का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, सर 1/2, उसके बाद x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये करके हम लोग क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं किसी भी ट्रायंगल का सार्डिक की मेथड से। आपको बोलेगा कि डिटर्मिनेंट्स का यूज करके आपको सॉल्व करना है। किसका यूज करके बेटा, डिटर्मिनेंट्स का यूज करके आपको सार्डिक एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, फार्मूला लिखना है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये फार्मूला होता है। यहां पे रख दो हाफ, x1 का मतलब कितना बेटा, 1 एंड 0, 6 एंड 0, 4 एंड 3, फिर 1 1 1। अब इसी को सॉल्व करना है, 1/2, ये 1 हटा दो भाई, ये 1 हमने किया 0 एंड ये माइनस का 3, फिर 0 से मतलब है नहीं, यहां पे कुछ भी आ रहा, +1 लिखोगे, कितना 18 आ रहा है। यहां से कितना आ रहा है, ये माइनस का 3 आ रहा, माइनस का 3 प्लस का 18, ये कितना आ रहा है भाई, 15/2 स्क्वायर यूनिट, 15/2 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, ये आना चाहिए कितना, 15/2 स्क्वायर यूनिट सबका आना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग,
त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करना, सेम जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही डिट्टो करना है। आपको क्या करना है, फार्मूले बस आपको पता होने चाहिए, फार्मूले आपको पता होने चाहिए। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना बेटा, हाफ x1 y1 2 7 1 1 10 एंड 8, आखिरी में एक कॉलम 1 1, ये 1/2। यहां पे आपको क्या रखना है भाई 2, और ये मल्टीप्लाई कर लो भाई 1 माइनस का 8 माइनस का 7, फिर से हटा दो भाई 1 माइनस का 10 प्लस का 1 हटा दो भाई, तो 8 माइनस का 10, ये आ गया। अब यहां पे मल्टीप्लाई करो 1/2, 8 में से एक गए माइनस का 7, और ये दूना 14 माइनस का 14, और ये माइनस करोगे आप, 10 में से एक गए माइनस का 9, ये प्लस का 63, और ये कितना हुआ माइनस का 2 हुआ। तो यहां से कितना आ रहा है भाई 1/2, ये 1/2, 14 2 16, 63 में से 16 माइनस कर दो, इधर माइनस कर देते हैं भाई 13, और ये 5 4 47, कितना आ रहा है भाई 47। तो आंसर कितना आ रहा है 47/2 स्क्वायर यूनिट। अच्छा पिछले में क्या आया था 15/2, हाँ अगर माइनस आ रहा तो भी आपका आंसर प्लस में ही आएगा, ध्यान रखना, माइनस आ रहा तो भी आपको प्लस में ही रखना, ये नहीं कि आप माइनस में आ रहा है माइनस में लिख के चले आए, नहीं स्क्वायर यूनिट प्लस में। क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चन आपके किसके हो गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन, शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। -2 है, -3 है, 3 है, 2 है, -1 है, माइनस का 8 है, 1 1 1 है। क्या सेम वही क्वेश्चन है भाई? नहीं, थोड़ा सा अलग है, चलो कोई ना। -2 रो एंड कॉलम को हटा दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा 1/2 भी है इसके बाहर, 1/2 है, तो हम लोग अभी 2 डेल्टा लिख रहे हैं, तो माइनस का 2 कितना आ रहा, 2 प्लस का 8 प्लस का 3, हटाओ भाई 3 प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का 24 एंड प्लस का 2। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा, 8 में से 2 सॉरी 8 2 10 माइनस का 20, 3 1 4 प्लस का 12, और ये 24 में से 2 गए माइनस का 22, और ये 2 डेल्टा। अब यहां से डेल्टा इज इक्वल टू करो भाई 1/2, और ये कितना आ रहा 20 और 22, 20 और 22 42, 12 30 माइनस का, ये आ रहा माइनस का 15। तो भाई एरिया कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एरिया एरिया कितना लिखेंगे 15 स्क्वायर यूनिट, कितना 15 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस का 15 आ रहा, प्लस का 15 कर लेंगे। क्लियर है बच्चा? अब यहां पे एक बात हो रही है कि संरेख है, ये हमको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स क्या है बेटा, संरेख है। अगर पॉइंट संरेख है तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर संरेख है, तीनों एक लाइन में है, तो एरिया क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। ठीक है सर, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या सॉल्व करना है, ए बी प्लस का सी, बी सी प्लस का ए, उसके बाद क्या है भाई सी ए प्लस का बी है, आखिरी में 1 1 1 है। इसको सॉल्व करोगे, ए बाहर रख लो भाई, तो सी प्लस का ए, सी प्लस का ए माइनस का ए माइनस का बी, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे माइनस का बी प्लस सी, ब्रैकेट लगा दो भाई, तो कितना आएगा, बी माइनस का सी आएगा, आखिरी वाले में 1 हटाओ भाई, बी इंटू ए, तो ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी, ये आ रहा। तो यहां से क्या आ रहा, ए से ए हट जाएगा, तो ए सी माइनस का ए बी, और ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी, फिर सी का मल्टीप्लाई कर दो भाई, माइनस का सी बी माइनस का सी बी, फिर प्लस का सी स्क्वायर, और इधर कितना आ रहा है, प्लस का ए बी आ रहा, बी स्क्वायर आ रहा, माइनस का सी स्क्वायर आ रहा, माइनस का ए सी। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इधर ए सी प्लस का दिख रहा है, इधर ए सी माइनस का दिख रहा है, हटा दो सर। दूसरा
इधर ए बी माइनस का दिख रहा है, इधर ए बी प्लस का दिख रहा है, इनको भी हटा दो। और इधर बी स्क्वायर दिख रहा है, इधर बी स्क्वायर दिख रहा है, इधर बी सी दिख रहा है, इधर बी सी दिख रहा है। सर कुछ और है? हाँ, और क्या है भाई, इधर सी स्क्वायर दिख रहा है, इधर सी स्क्वायर दिख रहा है। तो मतलब सब मिला के जुला के क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है। जब एरिया जीरो आता है, एरिया इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि पॉइंट्स क्या है, संरेखी है, एक ही रेखा में है। पॉइंट्स क्या है बेटा, संरेखी है, एक ही रेखा में, तभी तो इनका एरिया क्या आ रहा, जीरो आ रहा। अगर एरिया जीरो आएगा तो इसका मतलब संरेखी है। अगला क्वेश्चन, इसमें बात हो रही है कि हमें प्रत्येक में के का मान ज्ञात करना, के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, एरिया इन्होंने दे रखा है और एक पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 4 वर्ग स्क्वायर यूनिट है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है भाई, डेल्टा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, x1 y1 k0 4002, आखिरी में 111। ये कितना है बेटा, प्लस माइनस 4 लिखेंगे। प्लस माइनस 4 क्यों सर, एरिया स्क्वायर जो यूनिट होता है ये हमने पॉजिटिव किया, क्या पता आंसर निगेटिव आ रहा, तो इस वजह से दोनों केसेस। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर के हटाओ भाई, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है आखिरी वाले से। तो ये 8 आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है, प्लस माइनस का 8 आ रहा है। तो माइनस का 2 की प्लस का 8 प्लस माइनस 8। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, प्लस का 8 इज इक्वल टू 8, दूसरा माइनस का 2 के प्लस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। यहां से के की वैल्यू क्या आएगी भाई, सॉरी प्लस का 8 आएगा, इधर के की वैल्यू प्लस 8 आ रही, और इधर क्या आ रहा है, के की वैल्यू 0 आ रही। तो के की दो वैल्यू है, एक आपका प्लस 8 है और के की वैल्यू एक 0 है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपको दिख जाएगा पेपर में डायरेक्ट ही, पेपर में रिपीट होते हुए ये दिख जाएगा, 1-2 साल गैप करके आ ही जाता है। ठीक है, जैसे इस बार आया है तो अगली बार नहीं आएगा, या फिर पिछली बार नहीं आया था, 1 साल पहले नहीं आया था, तो इस बार ज्यादा संभावना है कि इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, दोनों केसेस लेके सॉल्व करने, दोनों केसेस लेके आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चा? अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। हम्म, इसमें भी आपको वही चीज सॉल्व करनी है, -2 0 है, 0 4 है, 0 के है। इसमें के का मान फाइंड आउट करना है कि के का मान क्या होगा। ठीक है, 4 वर्ग स्क्वायर है, इसमें भी डेल्टा इज इक्वल टू कितना है बेटा, हाफ -2 0 0 4 0 के 1 1 1, कितना है बेटा, 4 है, तो प्लस -4 रखना है। सॉल्व करो भाई, हटा दो भाई, ये माइनस का 2 आएगा, ये 4 आएगा, माइनस का के आएगा, इक्वल टू प्लस माइनस का 8। बाकी और किसी से मतलब नहीं है, C1 के अकॉर्डिंग ओपन कर रहे हैं, किसके, C1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप -8 लिखोगे, या फिर अलग अलग कर लो यार, माइनस का 2 4 माइनस का के इक्वल टू 8। दूसरा केस क्या है भाई, -2 4 माइनस का के इज इक्वल टू -8। तो ये कैंसिल आउट करोगे तो 4 माइनस का के इज इक्वल टू 4, तो के इज इक्वल टू इधर 0 आ रहा है, एक वैल्यू के की 0 आ रही। इधर सॉल्व करोगे तो ये 4 माइनस का के इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, माइनस माइनस प्लस का, ये प्लस का 4 आएगा। तो यहां से के इज इक्वल टू कितना लिखोगे भाई, एक सेकंड, के की वैल्यू दोनों में पॉजिटिव ही आ रही है। हम्म, -2 है तो हमने -2 का क्या किया भाई, 4 माइनस का के, अच्छा ये यहाँ पे गड़बड़ घोटाला हुआ, ये माइनस का 4 होगा ना, तो के इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और इधर के इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, के की वैल्यू 0 आ रही, 8 आ रही, ये आप इधर भेजोगे 8, इधर भेजोगे 4 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चा। अच्छा, रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण, ठीक है, सारणिक में
रेखा का समीकरण, ये क्या बला चीज है, इसको देखना है। कोई सारडिक है, उसमें रेखा का समीकरण क्या होता है, इसको देखो भाई। इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगा भाई x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ये होता है रेखा का समीकरण। ठीक है, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स आर गिवन, कौन कौन से भैया, x1 y1 और बी वाला क्या है भाई, x2 y2। दो पॉइंट्स आपको जब गिवन होंगे, देन उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रेखा का समीकरण फाइंड आउट करेंगे। कैसे, x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, आओ भाई सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कि इसमें हमें रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा भाई, डिटर्मिनेंट्स x y1 1 2 3 6 और ये 1 1 इज इक्वल टू 0। x यहां पे इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ रहा है भाई, 2 माइनस का 6 आ रहा है, माइनस का y इसको सॉल्व कर लो तो ये 1 माइनस का 3 आ रहा है, प्लस का 1 इसको सॉल्व कर लो भाई तो ये कितना आ रहा है, 6 माइनस का 6। ये तो कैंसिल आउट हो गए, इनसे कोई लेना देना नहीं। ये कितना है, माइनस का 4x है, और ये कितना है भाई, माइनस सॉरी प्लस का 2y है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लो तो 2x इज इक्वल टू कितना, y। तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 2x आ रहा है। तो रेखा का समीकरण कितना है बेटा, y इज इक्वल टू 2x क्या है, रेखा का समीकरण है। आपको बस फार्मूले रखने, अगर आपको फार्मूले आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। कौन सा वाला सर, जो हम लोग पढ़े थे, y माइनस का y1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये वाला रूल भी लगा सकते हो। y माइनस y1 कितना है, कोई पॉइंट रख लो, 2 रख लो। y2 कितना है, 6 माइनस का 2 है। x1 कितना है, 3 माइनस का 1 है। x माइनस x1 कितना बेटा, 1 है। तो ये y माइनस का 2 हुआ, ये 4 हुआ, अपॉन में 2 हुआ, x माइनस का 1 हुआ। तो ये y माइनस का 2 इज इक्वल टू 2x माइनस का 2, ये कैंसिल आउट हो गया तो y इज इक्वल टू 2x आया। बट ये आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, ये आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है मेथड, आपको सार्डिक वाला अप्लाई करना है। तो सर ये आप क्यों बता रहे हो, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, क्रॉस चेक कर लो। यहां पे आपको फाइंड आउट करना है कि 3 1 एंड 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। क्या होगा भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहां पे आपको क्या रखना है, 3 1 है 9 3 है को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको रखना है भाई 3 1 x y 3 1 9 3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। x हटा दो भाई, 1 माइनस का 3 माइनस का y, इसको भी हटाओ भाई, 3 माइनस का 9 प्लस का 1, इसको हटाओ, 3 त्रिक का 9 माइनस का 9 0। तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 2x आ रहा है, माइनस का 6y आ रहा, सॉरी प्लस का 6y आ रहा, बाकी ये तो कैंसिल आउट 0। तो यहाँ पे 6y इज इक्वल टू कितना बेटा, 2x, मतलब 3y इज इक्वल टू कितना बेटा, x, या फिर y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x प्लस x अपॉन 3। ये इसका आंसर आ रहा है कितना, y इज इक्वल टू x बाई 3, ये यहाँ पे आंसर है, y इज इक्वल टू x बाई 3। क्लियर है। अगला यहां पे बोला है कि यदि शीर्ष इतने हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 स्क्वायर यूनिट है, एरिया कितना है बेटा, 35 स्क्वायर यूनिट है, देन आपको k का मान बताना है कि k का मान क्या होगा। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे लिख सकते हो भाई, 1/2 2 माइनस का 6 5 1 1 1
इज इक्वल टू कितना बेटा 35। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो 70 हो जाएगा। तो ये आप इधर सॉल्व कर लो 2, तो 4 माइनस का 4 प्लस का 6, इसको हटा दो भाई, 5 माइनस का k प्लस का 1, इसको हटाओ भाई, कितना आ रहा 5k आ रहा, सॉरी 24, सॉरी 20 माइनस का 4k आ रहा, इज इक्वल टू प्लस माइनस का 35 आ रहा। इसको प्लस माइनस का 35 करो, सॉरी 35 नहीं, अब 70 हो गया, 2 से भी मल्टीप्लाई हम लोग कर चुके, कैंसिल आउट हो गया। तो ये 30 माइनस का 6k और ये 20 माइनस का 4k प्लस माइनस का 70, ये 30 है, ये 20 है, 50 हो जाएगा, और ये 6 है, ये 10 है, तो प्लस का 10, सॉरी माइनस का 10, 50 माइनस का 10 k प्लस माइनस का 70, 10 कॉमन ले लो हटा दो, तो ये 5 माइनस का k इज इक्वल टू प्लस माइनस का 7। तो यहां पे आप क्या रखोगे एक बार, 5 माइनस का 7 इज इक्वल टू 7, 5 माइनस का k इज इक्वल टू 7, दूसरा 5 माइनस का k इज इक्वल टू माइनस का 7। तो यहां से आप इसको k को इधर भेज दो और इसको k इज इक्वल टू कितना आ रहा, -2 आ रहा, और इस k को इधर भेज दो इधर, तो k इज इक्वल टू कितना आ रहा बेटा 12 आ रहा। तो दो आंसर आ रहे हैं 12 एंड -2, आपको ढूंढना है 12 एंड -2, ये रहा 12 एंड -2। दोनों निगेटिव नहीं है, अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों निगेटिव नहीं है और अलग अलग नहीं हो सकते, तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, -2 एंड 12 आपका आंसर आ रहा है, -2 एंड 12 आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है बच्चे, -2 एंड 12। अगला क्वेश्चन, यहां पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर आप उपसाडिक निकाल सकते हो, ठीक है, उपसाडिक निकालना भी है हमें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उपसाडिक फाइंड आउट कर रहे हैं, उपसाडिक एंड शाखंड, ये दो चीज फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई उपसाडिक और शाखंड क्या होगा। ठीक है, इसका अगर उपसाडिक फाइंड आउट करें, जैसे ये डिटर्मिनेंट्स है a, तो क्या है 2 है, -4 है, 0 है, 3 है। जब M11 लिखेंगे तो M11 कितना आ रहा बेटा, ये आपका रो कॉलम हटा दो तो 3 आ रहा। M12 कितना आ रहा, सर इसको हटा देते हैं, 0 आ रहा। M21 कितना आ रहा, सर -4 आ रहा। M22 कितना आ रहा, सर 2 आ रहा। ये हो गया। अब हम लोग जब C11 लिखेंगे या फिर AIJ लिख रहे हैं, क्या ये तो क्या है, उपसाडिक है। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, जैसे CIJ का फार्मूला क्या था, -1 की पावर I प्लस J, MIJ ये था। तो हम लोग C11 लिख रहे हैं, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, मतलब कि ये डायरेक्ट M11 की इक्वल है। तो M11 कितना है बेटा, 3 आया है। C12 -1 की पावर 1 प्लस 2 M12, मतलब कि ये आपका कितना आ रहा है, माइनस का M12, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 0, तो 0 से कोई लेना देना है नहीं भैया, 0 में प्लस माइनस लगता नहीं, तो 0। सर C21 ये भी निगेटिव होगा, माइनस का M21, M21 कितना है, -4, ये प्लस का 4 आएगा। C22 ये प्लस का M22 की इक्वल होगा, सेम वही, तो ये आ गया 2। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे उपसाडिक और सहखंड निकालेंगे। ठीक है बेटा, उपसाडिक और सहखंड निकालेंगे। क्लियर, एक हम लोग 3x3 वाले का निकालते हैं, 3x3 वाले का उपसाडिक और सहखंड निकालते हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, उपसाडिक निकाल रहे हैं। उपसाडिक M11, ये 1 को हटा दो भैया, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 1। M12, यहां पे 0 वाले को हटाओ, 0 0 0 1, यहां पे सब 0। M21, सॉरी M13, ये रहा, हटा दो, 0 1 0 0, तो भैया ये भी 0 आ जाएगा। अब आगे बढ़ो, M21 हटाओ भाई, 0 0 0 1, ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा। M22 1 0 0 1, ये बेटा 1 आ रहा है। M23
M23 अगर हम लोग करेंगे तो M23 कहाँ रहा भाई, ये रहा, इसको हटा दो। तो 1000, यहां से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं आगे, M31 रो कॉलम को हटा दो, 0010, इसका मतलब 0 आ रहा है। M32 कॉलम को हटाओ भाई, तो 1000 मतलब कि 0। M33 1001, ये 11 आ रहा है। ये क्या आया भाई, टोटल 9 आपके उपसारिका है, टोटल 9 उपसारिका है। अब इन्हीं को आप रखोगे तो आपका C11 हो जाएगा। C11 कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। C12 कितना आ रहा, माइनस लगा के लिखना है तो 0 आ रहा है। C13 कितना आ रहा, पॉजिटिव रखना है तो ये तो 0 ही आ रहा है। C21 निगेटिव रखना है, 0 आ रहा है, कोई बात नहीं। C22 पॉजिटिव रखना है, 1 आ रहा है। C23 0 आ रहा है। 31 32 एंड C33 ये आ रहा है 1। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया भाई, उपसारिक हो गए ये और सखंड हो गए भाई ये, या फिर कोफैक्टर जिसे बोला जाता है। ठीक है, ये कोफैक्टर हो गए और इधर वाले क्या हो गए, सबके सब आपके उपसारिक हो गए। इधर उपसारिक हो गए, इधर आपके क्या हो गए बेटा, कोफैक्टर हो गए। क्लियर है। आते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे बोला गया दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके। ठीक है, यहां पे क्या बात हो रही है भाई, दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, शाखंड का मतलब क्या है, वही जो माइनर डिटर्मिनेंट्स हम लोग फाइंड आउट करते थे। अगर हम लोग सेकेंड रो की बात करें, सेकेंड रो की, ठीक है, सेकेंड रो से अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, सेकेंड रो से यहां पे क्या है भाई, 2 है 0 है 1 है। ठीक है, 2 है 0 है 1 है, शाखंडों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, M12 कितना बचेगा, रो कॉलम को आप हटा दो तो 3823 मल्टीप्लाई कर दो 9 माइनस का 16 कितना आ रहा है भाई, ये माइनस का आपका कितना आ रहा है भाई, माइनस का 7 आ रहा है। उसके बाद M ये आपका 21 है, यहां पे क्या है भाई, M21 है। ठीक है, M21 M22 की बात करें तो यहां पे आप 0 लिखोगे, ये आपका कितना बचेगा भाई, ये आप हटा दो तो 5813 मतलब कि ये 15 आ रहा है, 15 माइनस का 8 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है। सिमिलर अगर हम लोग M23 की बात करें तो आप यहां पे हटा दो भाई, रो कॉलम को डिलीट करोगे, 5312 ये कितना आ रहा है बेटा, 10 माइनस का 3 मतलब कि 7 आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गए, माइनर डिटर्मिनेंट्स हो गए। ठीक है, ये सब के सब क्या हो गए भाई, उपसारिक हो गए। अब इन्होंने बोला है कि भाई शाखंडों का प्रयोग करना है। शाखंड का मतलब क्या होता है, जो माइनर डिटर्मिनेंट्स आ रहे उसमें आप प्लस माइनस के साथ रखते जाओ और उनके जो एलिमेंट्स आपने डिलीट किए उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, उनके संगत एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर यहां पे हम लोग किसकी बात करें, C21 की बात करें तो ये बेटा प्लस का 7 हो जाएगा। C22 की बात करें तो ये आपका माइनस होता है। ठीक है, ये माइनस होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस होता है 7 हो जाएगा। फिर C23 की बात करें तो ये कितना आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है, माइनस का 7 आ रहा है, सॉरी C23 करेंगे तो माइनस का 7 आ रहा है। इसी में अगर हम लोग डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहां पे 2 इंटू 7 हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू 7 एंड ये माइनस का 1 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है भाई, 14 आ रहा है, और ये माइनस का 7 आ रहा है। डेल्टा की वैल्यू यहां से कितनी आ रही, 7 आ रही। तो यहां से डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 7 आ रही। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर नॉर्मल यहाँ पे हमने R2 के सेकंड रो के अकॉर्डिंग ओपन किया, आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग भी ओपन कर सकते हो। तो आप 5 लिखोगे, रो कॉलम को हटा दो तो ये आपका 0 और ये माइनस का 2 बनेगा। ठीक है, माइनस का 3 आप लिखोगे, रो कॉलम को हटा दो तो ये 6 बनेगा, 6 माइनस का 1 बनेगा, प्लस का 8 होगा, रो कॉलम को हटा दो आप 4 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना माइनस का 10 बन रहा है, और ये 6 और 1 5 माइनस का 15 बच रहा है, और ये 32 बच रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है भाई, 5 दूनी 10 माइनस का 10, 6 में से 1 गए 5 माइनस का 15, 8 चौक 32। अच्छा, यहां से वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 10 और 15 25 आ रहा है। 25 और 32 में से आप माइनस करोगे, प्लस का 7 आ रहा है।
सॉरी माइनस का 7 आ रहा है, ये आपका प्लस का 7 आ रहा है ना, हाँ प्लस का 7 आ रहा है, यहां से भी 7 आ रहा है, यहां से भी 7 आ रहा है, मतलब दोनों से सेम आ रहा है। ठीक है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ये नॉर्मल से एक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पिछला अभी यूज किया है, जस्ट उसी पे ये बेस है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई डेल्टा दे रखा है, डेल्टा का मतलब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए आई जे का सखंड ए आई जे को डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखना जो यहाँ पे ए आई जे होगा यहाँ पे भी वही होगा, इन दोनों को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डेल्टा का मान निकालना है। देखो यहाँ पे A11 है 31 है, दोनों डिफरेंट हो गया, गलत बात है। यहाँ पे क्या है 11 है 11 है, 12 है 21 है, गलत बात है, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है बेटा 21 है 11 है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे क्या है 11 है 21 है 21 है, 31 है 31 है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बेटा क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या करना है आपको? जो भी आपको उपसारिक बनाना है उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। क्लियर है बच्चा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एड जॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एड जॉइंट, ठीक है, सहखंडज क्या होता है, सॉरी सहखंडज क्या होता है? अगर हम लोग एड जॉइंट की बात करें तो बेटा एड जॉइंट का मतलब होता है कि ए डी जे, हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब होता है सीआईजे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। हम लोग सीआईजे निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारा एड जॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, एड जॉइंट ऑफ ई क्या कहलाएगा? जो सीआईजे मैट्रिक्स आएगा उसी का ट्रांसपोज लिखना है। जैसे पहले क्वेश्चन में देखें 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग C11 लिखना चाहें तो ये बेटा 4 आएगा, C12 लिखना चाहें तो ये बेटा माइनस का 3 आएगा, C21 लिखना चाहें तो ये बेटा माइनस का 2 आ रहा है, एंड C22 लिखना चाहें तो बेटा ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो सीआईजे जो मैट्रिक्स बनेगी, आप इनको रो कॉलम में रख लो, 4 माइनस का 2 एंड माइनस का 3 एंड 1, ये आ गया भाई सीआईजे। अब इस सीआईजे को एड जॉइंट में कन्वर्ट करना है तो मतलब एडीजे आप लिखोगे, तो ये क्या होता है? सीआईजे का ट्रांसपोज। तो जो सीआईजे मैट्रिक्स है उसका आप रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो ये 4 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? एड जॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका एड जॉइंट ऑफ ए हो जाएगा कि भाई 4 आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, माइनस 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर है? तो एड जॉइंट वाला फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, सिमिलर हम लोग 3x3 का भी देख लेते हैं भाई, एक 3x3 का भी देख लेते हैं। 3x3 का इसका आपको एड जॉइंट फाइंड आउट करना है, तो आप C11 फाइंड आउट करोगे, C11 रो कॉलम को हटा दो 3 और ये 0 करोगे तो ये 3 आ रहा। C12 फाइंड आउट करोगे, माइनस के साथ इसको हटाओ भाई, ये 2 आ रहा है, ये प्लस का 10 आ रहा है 12, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। C13 को सॉल्व करो तो ये बेटा 0 आ रहा है एंड ये प्लस का 6 आ रहा है, तो ये 6 हो जाएगा। 2 1 आप सॉल्व करोगे, रो कॉलम को आप हटाओ, माइनस का 1 आ रहा और ये बाहर भी -1 है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। C22 की बात कर रहे हैं हम लोग, रो कॉलम को हटा दो, 1 एंड प्लस का 4 मतलब कि 5, ये 5 आ रहा। C23 की बात करें तो रो कॉलम को आप हटा दो, 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई? माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी बाहर माइनस आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। C31 रो कॉलम को आप हटाओ, 5 -1 इंटू 5 करोगे, माइनस का 5 आएगा, 3 दूनी 6 करोगे, माइनस का 6 आएगा, मतलब माइनस का 11 आ रहा, 3 1 4, तो ये माइनस का 11 आएगा। C32 की बात करें तो रो कॉलम को आप हटा दो, 5 एंड माइनस का 4 मतलब कि 1 आ रहा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। C33 की बात करें तो रो कॉलम को आप हटा दो, तो ये कितना आ जाएगा? 3 एंड ये प्लस का 2 5 आ रहा, तो ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया भाई? हमने निकाला क्या? सहखंड निकाला। ठीक है, सहखंड निकाला। सहखंड का मतलब क्या है भाई? एक तो होता है उपसारिक होता है और एक होता है आपका सहखंड होता है, तो ये हमने सहखंड निकाला। अभी हम लोग सहखंडज निकालेंगे। ठीक है, एड जॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो इसका मैट्रिक्स बना दो भाई, कोफैक्टर सीआईजे का मैट्रिक्स बनाओ। तो क्या बन रहा है भाई? 3 बन रहा है, 1 बन रहा है, माइनस का 11 बन रहा है, माइनस का 12 बन रहा है, 5 बन रहा है, माइनस का 1 बन रहा है, 6 2 5 ये बन रहा है।
जब हम लोग एड जॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, मतलब कि सहखंड, देखो ये बेटा सहखंड है, ये क्या है सहखंड है, और ये क्या है बेटा सहखंडज है, दोनों में डिफरेंस है, नहीं तो पता लगा कि सब उल्टा कर दो। तो ये कितना आ रहा, 3 आ रहा, 1 आ रहा, माइनस का 11 आ रहा, माइनस का 12 आ रहा, 5 आ रहा, माइनस का 1, 6 2 5, ये आ गया आपका एड जॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये आपका आ गया बेटा एड जॉइंट ऑफ ए। तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सहखंड और सहखंडज को जरूर ध्यान रखना, नहीं तो पता लगा कि बीच में आपको फंसना पड़ जाए। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन हमको प्रूव करना है कि भाई a इंटू एड जॉइंट ऑफ ए या फिर एड जॉइंट ऑफ a इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। ठीक है, ये एज ए फार्मूला आप याद कर सकते हो, एज ए रिजल्ट भी आप याद कर सकते हो, एज ए रिजल्ट आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, क्या कहानी है भाई, हमें क्या करना है, इसका एड जॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो पहले C11 निकाल लो, माइनस का 6, C12 निकाल लो। ठीक है, तो ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, C21 निकालोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, C22 निकालोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। यहां से CIJ मैट्रिक्स आप बनाओगे तो ये बन क्या रहा है भाई, माइनस का 6, माइनस का 3, 4 एंड 2, ये बन रहा है। अब आप एड जॉइंट ऑफ ए निकालोगे, एड जॉइंट ऑफ ए तो मतलब CIJ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये माइनस का 6, माइनस का 3, 4 एंड 2, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अच्छा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू एड जॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई करना है, आगे पीछे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, दोनों 2 क्रॉस 2 का है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे पीछे कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। a कितना है भाई, 2 है, 3 है, माइनस का 4 है, माइनस का 6 है, इंटू करना है एड जॉइंट ऑफ ए से, माइनस 6 है, 4 है, माइनस का 3 है, 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है, प्लस का 12 आ रहा है, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6 आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है। ठीक है, देखो 2 छंग 12, 3 चौक 12, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई करो, माइनस सॉरी प्लस का 24, माइनस का 24, फिर 4 तिहाई 12, प्लस का 12, माइनस का 12, मतलब ये सब 0 0 आ रहा है, सब 0 0 आ रहा है। अच्छा आप डिटर्मिनेंट्स जरा फाइंड आउट करो, डिटर्मिनेंट्स इसका फाइंड आउट करोगे कितना आएगा भाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये कितना आ रहा है, 6 दूनी 12 और ये प्लस का 12 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है। भैया 0 इंटू आई करोगे तो भी 0 आएगा, इसका मतलब क्या है, सब इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये सबका सब इक्वल है, ये सबका सब इक्वल है। इसमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आ गई, बट अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू नहीं 0 आती देन आपका ये फार्मूला लगता है भाई कि a इंटू एड जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एड जॉइंट ऑफ ए इंटू ए, फिर आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, ये आप एज ए रिजल्ट याद कर सकते हो। एज ए नोट पॉइंट क्या लिख सकते हो भाई, नोट पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं a इंटू एड जॉइंट ऑफ ए या फिर एड जॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये आपका आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, ये एज ए रिजल्ट आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये आप एज ए रिजल्ट याद कर सकते हो। क्लियर है बच्चा? चलो ठीक है, बाकी आप यहां पे आप SW कर लेना, होमवर्क कर लेना, सेम ही क्वेश्चन है, आप इसका निकालोगे ये आप प्रूव कर सकते हो नॉर्मल। ठीक है, आते हैं हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन पे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है, जिनका अस्तित्व हो आप भी के व्युत्क्रम। अब ए इनवर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है, एड जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये ध्यान रखना, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेटा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिटर्मिनेंट्स का अगर हमें इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आओ भाई इस क्वेश्चन पे, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हम लोग क्या करते हैं, एड जॉइंट ऑफ ए निकालते हैं और डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स निकालोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये आ रहा 14 आ रहा है, नो डाउट 14 आ रहा, 2 तिहाई 6 और 4 दूनी 8, प्लस का 8 और 6 14 आ रहा। अब हम लोग C11 निकालेंगे तो ये बेटा 3 आ रहा, C12 निकालेंगे तो ये बेटा कितना आ रहा,
माइनस का 4 आ रहा, C21 निकालेंगे तो ये कितना आ रहा, माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, C22 ये बेटा 2 आ रहा है। तो यहां से जो CIJ मैट्रिक्स बन रही है वो बन रही है 3 2 माइनस का 4 एंड 2। अब अगर आप एड जॉइंट ऑफ ए देखोगे, एड जॉइंट ऑफ ए, एड जॉइंट ऑफ ए, तो ये बेटा कितना आ रहा, 3 2 माइनस का 4 एंड 2, ये आ रहा कितना कितना भाई, 3 माइनस का 4 2 2, ये आ रहा। ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स कितना हो जाएगा 1/14, और इनको आप ऐसे लिख लो, ये आपका ए इनवर्स हो गया। ठीक है, ये आपका ए इनवर्स हो गया। अस्तित्व में कब नहीं होगा, अस्तित्व में कब नहीं होगा, देखो आप डिटर्मिनेंट्स निकालोगे, दो हो सकती हैं, एक डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए और दूसरा डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 है देन आपको लिखना है अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ये लिखना है। और अगर डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 नहीं आ रहा तो अस्तित्व है। ये दो चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वहीं से डिसाइड करना है कि जो ये मैट्रिक्स दिया गया है ये अस्तित्व में है कि नहीं है। क्लियर है? ठीक है बच्चा, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सेम वही 2x2 का है, व्युत्क्रम फाइंड आउट करना है। देखो 2x2 वाले क्वेश्चंस आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 2x2 वाले क्वेश्चंस नहीं बना सकते हो। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट्स निकालोगे तो ये कितना आएगा, -2 आएगा, प्लस का 15 आएगा, मतलब कि 13 आ रहा। तो क्या ये इक्वल टू 0 है? नहीं, इक्वल टू 0 नहीं है। तो जब इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब बेटा ये क्या है, अस्तित्व में है। ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस है। अब हम लोग C11 फाइंड आउट करेंगे, तो C11 में ये आएगा 2, C12 में कितना आएगा भाई, ये -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, C21 में ये कितना है भाई, माइनस का 5, एंड C22 में -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप CIJ मैट्रिक्स बनाओगे, ये कितना आ रहा, 2 आ रहा, माइनस का 5 आ रहा, 3 आ रहा, माइनस का 1 आ रहा। क्लियर है? आप एड जॉइंट ऑफ ए बनाओगे, एड जॉइंट ऑफ ए बनाओगे तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस का 5 आएगा, 3 आएगा, माइनस का 1 आएगा। ये आ रहा है एड जॉइंट ऑफ ए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो 1/13, और ये आया 2 3 माइनस का 5 माइनस का 1 आ गया भाई ये इनवर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/13, 2 -5 3 -1। ठीक है, आपको सिंपल एक रूल यही याद रखना है कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग 2x2 ऑर्डर 2 का निकाल रहे हैं, अब 3 का देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग 3 का देखते हैं। ठीक है, और 3 का बढ़िया वाला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये 3 का है, ऑर्डर 3 का है। ठीक है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं, देन इसके बाद हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, वहां से देखेंगे कि भैया इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा। जब इक्वल टू 0 नहीं आएगा फिर उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। आ जाओ भाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं। तो ये 3 नीचे 0 0 दिख रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 हटा दो भाई, तो 2 आएगा, तो मतलब ये 10 आ रहा है, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो चल जाएगा भाई। जब 0 की इक्वल नहीं है तो अस्तित्व में है। अब हम लोग C11 फाइंड आउट करते हैं। C11 रो कॉलम को हटा दो, 5 दूनी 10, C12 0 0 सब 0, C13 0 0 0 है, C21 ये कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 आ रहा, और ये 0 आ रहा है, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। C22 रो कॉलम को आप हटाओगे तो 5 1 5 और 0, तो ये प्लस का 5 आएगा। C23 रो कॉलम को आप हटा दो, ठीक है, रो कॉलम को आप हटा दो, 0 0, तो ये भाई 0 हो जाएगा। अब C31 हटाओ भाई, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6,
8 में से 6 गए 2, C32 जीरो है भाई, 4 है और ये 0 है तो माइनस का 4 है, C33 रो कॉलम को आप हटा दो 2 एंड ये 0 तो भाई ये 2 आ रहा है। यहां से आप मैट्रिक्स बनाओगे CIJ की, CIJ मैट्रिक्स आप बनाओगे, ये क्या आ रहा है भाई, रो कॉलम को आप रख लो 10 -10 एंड 2, उसके बाद 0 है 5 है माइनस का 4 है, 0 है 0 है 2 है, ये आ गया CIJ हो गया। अब एट जॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है तो इसका आप ट्रांसपोज ले लो, तो ये 10 -10 2 0 5 माइनस का 4 0 0 2 ये आ गया। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, जस्ट इसी के आगे चिपका दो 1/10 और ये नंबर्स आप रिपीट कर दो 10 0 0 -10 5 0 2 माइनस का 4, ये आ गया है। तो ये आपका ए इनवर्स वाले आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ए इनवर्स वाले अगर आपके ऑर्डर 3 का फाइंड आउट करना है, देखो ऑर्डर 3 का थोड़ा सा टफ है, बट ऑर्डर 3 वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके मैक्सिमम नंबर के आएंगे। मैक्सिमम नंबर का मतलब है कि या तो आपका 10 नंबर का आएगा या तो 5 नंबर का आएगा। मैक्सिमम कितने नंबर्स का आएगा, या तो 10 नंबर का आएगा, सॉरी 10 नंबर का नहीं 8 नंबर का आएगा, या तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर मेथड है। कितने में आ रहा है भाई, ये ए इनवर्स कितना आ रहा है 1/10 10 0 0 -10 5 0 2 एंड -4 एंड 2 आ रहा है। क्लियर है, डन है भाई। यहां तक आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ नेक्स्ट, बाकी सारे क्वेश्चंस वही हैं। अब हम लोग थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं ना, ठीक है, जो आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए है बी है, सत्यापित कीजिए ए बी इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ये होता है, ये आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है, ये होता है भाई डी मॉर्गन्स थ्योरम। ए बी इनवर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो पहले आप बी इनवर्स करोगे फिर इंटू ए इनवर्स करोगे, ये होता है, इसमें नो डाउट ये होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई, ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, फिर हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। 3 7 2 5, दूसरा क्या है भाई 6 है 7 है 8 है 9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 छक्का 18 होता है, प्लस का 49 होता है, 24 होता है, प्लस का 63 होता है, 12 होता है, प्लस का 35 होता है, फिर ये 16 होता है, प्लस का 45 होता है। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, 18 और 49 कितना हो जाएगा, 50 और 17 67, 35 और 12 47, 24 और 63 4 3 7 6 2 8, 87 16 और 45 6 5 11 4 1 5, 6 5 11 4 1 5 और 1 6, तो ये आया ए बी आया। ये कितना आ रहा बेटा, ए बी आ रहा। जब हम लोग ए बी आ गया, अब ए बी इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, ए बी इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी निकालेंगे, आई थिंक ये 2 आ रहा है, 67 इंटू 61 माइनस का 87 इंटू 47, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूं इसको, ये कितना आ रहा है। ठीक है, इंटू करना है आपको, 67 इंटू 61 करना है। ठीक है, कितना कितना करना है भाई, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। 67 इंटू कितना है भाई 61 है, ये आ रहा 4087 माइनस, ठीक है, माइनस 87 इंटू 47 4089, ये आ रहा है। तो मतलब ये -2 आ रहा है। ए बी कितना आ रहा है बेटा, -2 आ रहा है। ए बी का डिटर्मिनेंट्स कितना आ रहा है बेटा, -2 आ रहा है। क्लियर है, ए बी का डिटर्मिनेंट्स कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है सर, तो ये क्या इक्वल टू 0 है, नहीं इक्वल टू 0 नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी का एडजॉइंट कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं एक नया सी मान लेते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं भैया सी है, जो ए बी का मल्टीप्लीकेशन करने पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो सी वाला मैट्रिक्स बनेगा।
तो आप इसको बोल सकते हो सी का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं क्या, C11, ये कितना आ रहा है 61 आ रहा, C12 ये कितना आ रहा भाई, माइनस का 47 आ रहा, C21 हटा दो भाई, माइनस का 87 आ रहा, एंड C22 ये कितना आ रहा, 67 आ रहा, इतना आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमें एड जॉइंट ऑफ सी फाइंड आउट करना है, एड जॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है, या अरे यार इनवर्स फाइंड आउट करना है ना, ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो माइनस का 1/2, और ये जो नंबर्स लिखे गए हैं इनको थोड़ा सा रो कॉलम को चेंज कर दो, 61 माइनस का 87 माइनस का 47 एंड 67, ये आ रहा, ये आ रहा है ए बी इनवर्स। क्या आ रहा है बेटा, ए बी इनवर्स आ रहा है ये। ठीक है सर, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान रहे। अब हमें बी सॉरी बी इनवर्स इंटू ई इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू कितनी है भाई, 3275, 3275, ये ना, सॉरी उल्टा हो गया, क्या है भाई 3275 है। ओके, बी की वैल्यू कितनी है 6789, 6789। ओके, यहां से हम लोग फाइंड आउट करने हैं डिटर्मिनेंट्स इसका, तो ये 15 माइनस का 14 इज इक्वल टू 1, इसको आप डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर रहे हो। 63 माइनस का 56, मतलब कि 56, और ये 7 आ रहा, सॉरी 7 नहीं 6 आ रहा, 4 इधर 3 आ 7 आ रहा, सॉरी 7 आ रहा। ठीक है, 6 9 क्या कर रहे हैं, 6 9 54 होगा ना, माइनस का 56 होगा। अच्छा ये माइनस का 2 आ रहा, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे सी इसका C11 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा 5 आ रहा, C12 फाइंड आउट कर रहे हैं, माइनस का 2 आ रहा, C21 फाइंड आउट कर रहे हैं, माइनस का 7 आ रहा, C22 फाइंड आउट कर रहे हैं, 3 आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे, एड जॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स कितना आ रहा है 1 आ रहा, तो भाई इसका आप लिखोगे क्या 5 माइनस 7 माइनस 2 एंड 3, ये आ गया ए इनवर्स। सिमिलर अगर हम लोग इसके लिए लिखें, C11 9 है, C12 7 है माइनस का, C21 माइनस का 8 है, एंड C22 ये कितना बेटा 6 है। इसके लिए हम लोग बी इनवर्स फाइंड आउट करें, तो माइनस का 1/2 एंड ये आ रहा 9 माइनस का 8 माइनस का 7 एंड 6। ठीक है सर, अब हमें फाइंड मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स। तो भाई ये 1/2 माइनस को बाहर ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बी इनवर्स को पहले रखो, 9 माइनस 7 माइनस 8 एंड 6, इंटू कर दो दूसरे वाले को, क्या क्या है भाई 5 है माइनस 7 है, 5 है माइनस 7 है माइनस 2 है एंड 3 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये माइनस का 1/2, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 9 पचे 45 प्लस का 16, फिर 7 9 63 माइनस का 63 8 3 24 माइनस का 24, और ये कितना आ रहा 7 पचे 35 माइनस का, और 6 दूनी 12, दूसरा वाला 7 सते 49, अच्छा ये प्लस का 49 हो जाएगा, 36 का 18। सॉल्व कर लो, ये माइनस का 1/2 आ रहा, 45 और 16 61 आ रहा, कितना आ रहा भाई 61 आ रहा। ठीक है 61 आ रहा, माइनस का 63 है, 24 है, ये कितना आ रहा 4 3 7, माइनस का 87 आ रहा, आई थिंक माइनस का 87 आ रहा, और 35 और 12 माइनस का 47 आ रहा, और 49 और 18 9 8 17 67 आ रहा, ये आ रहा। ठीक है, ये आ रहा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अच्छा आप ध्यान से देखो, इधर क्या आ रहा था 61 आ रहा था, माइनस का 87 आ रहा था, हम्म 61 आ रहा था, माइनस का 87 आ रहा था, 61 आ रहा था, माइनस का 87 आ रहा था, माइनस का 47 आ रहा था,
एंड 67 आ रहा था। क्या ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट की इक्वल है? जी हाँ, इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट की इक्वल है। इसका मतलब क्या है भाई, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ रहा है। क्लियर है यहां तक? डन है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपसे तो आप इसको इजीली बना सकते हो, इनवर्स वाले। क्लियर है? अब आते हैं कुछ मजेदार क्वेश्चन पर, और वहां से हम लोग इक्वेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन वाले क्वेश्चन को, जैसे हमारे पास देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये वाला इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो 8 नंबर कहीं नहीं गए। इस टाइप के क्वेश्चंस में 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए। कितने के भैया? 8 मार्क्स के आने वाले हैं, 8 मार्क्स के। किसमें? यूपी बोर्ड में। और अगर बिहार बोर्ड का है तो 5 मार्क्स कहीं नहीं गया। मतलब कि कोई भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, मैक्सिमम मार्क्स की जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा लॉन्ग वाले में। लॉन्ग आंसर वाले में ये आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर वाले में। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो x है y जो 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2 है, तो आपको यहां पे लिखना है ए बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू क्या लिखना है भाई? x लिखना। अब यहां पे आपको क्या करना है, हाँ, x इज इक्वल टू आपको ए इनवर्स b दिखाना है। x इज इक्वल टू कितना दिखाना है भाई? x इज इक्वल टू ए इनवर्स b लिखना है। यहां से कंपेयर करना है। x का मतलब क्या होता है? x y z, यहां पे जितने वेरिएबल्स हैं उन्हीं को लिखा जाता है। a का मतलब क्या है? जो कॉफिशियंट हैं एक्स वाई जेड के, जो कॉफिशियंट है उनको लिखा जाता है। ये आपका कितना है भाई? 3 है, दूसरे में तो नहीं है, 0 है, उसके बाद 3 है, -1 है, 2 है, माइनस का 5 है, जेड वाले में -2 है, -1 है, उसके बाद 0 है। ये आ गया। अच्छा, बी वाले को क्या लिखोगे आप? जो राइट हैंड साइड लिखा गया इस इक्वल के उसको लिखोगे 2 -1 3। बस इसमें आपको क्या करना है? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। बाकी सारी चीजें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स का वही पुराना मेथड है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे। डिटर्मिनेंट्स आप सॉल्व करोगे, ये कितना है बेटा? 3 है, आप इसको हटाओगे 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 आएगा। उसके बाद -0, यहाँ पे आपको -0 दिख रहा है, कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद फिर प्लस आप 3 लिखोगे, रो कॉलम को हटा दो आप, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा एंड प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस का 1 एंड प्लस का 4 मतलब कि 5 आ रहा। तो यहां से ये माइनस का 15 आ रहा और ये प्लस का 15 आ रहा, इक्वल टू 0 आ रहा। सही है भाई, इक्वल टू 0 आ रहा। एक सेकंड में वापस से चेक करता हूं, इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो फिर ठीक है भाई। क्या क्या आ रहा? 3 है, 0 है, 3 है, -1 है, प्लस का 2 है, माइनस का 5 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है एंड उसके बाद 0 है। तो आप इसको सॉल्व करोगे 3, और ये कितना आ रहा? 0, एंड ये आपका कितना आ रहा? 5, सॉरी माइनस का 5। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा माइनस का। उसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे 0 को, तो माइनस के 0 के साथ कुछ भी हो 0 होता है, +3 रखोगे तो ये आपका प्लस का 1 आ रहा एंड प्लस का 4 आ रहा है, तो ये 5 आ रहा, ये 0 आ रहा। तो जब भी 0 आएगा तो आप ए इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, नॉट पॉसिबल। इसमें क्या आया भाई? ए इनवर्स नॉट पॉसिबल बिकॉज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप इसमें फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके 1-2 क्वेश्चन तो बनाने ही बनाने हैं हमको। जैसे ये वाला है, जैसे ये है, इन्होंने बोला कि ए दे रखा है
तो ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। इन्होंने सारी चीजें साफ साफ दे रखी हैं आपको। ए दे रखा है तो हम लोग ए को पहले लिख लेते हैं। 2 3 1 -3 2 1 5 -4 2। यहां पे भी देखोगे आप वही आएगा, कॉफिशिएंट लिखा गया 2 3 1 -3 -2 1 5 -4 2, ये कॉफिशिएंट ही लिखे गए। तो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो तो ये आपका 2 आएगा। सॉल्व करो भाई, 2 दूनी 4 और ये माइनस का 4 और प्लस का 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये प्लस का 3 हो जाएगा, इसको भी आप हटा दो। 3 दूनी 6 प्लस का 4 10 हो जाएगा एंड प्लस का 5। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 और माइनस का 2, मतलब कि 1 आ रहा। यहां से सॉल्व करोगे 16 30 प्लस का 5, तो ये कितना आ रहा 16 5 21। 16 5 कितना होता है बेटा 21 और 30 51 आ रहा। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ रही बेटा 51 आ रही। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ रही 51 आ रही। नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि ए इनवर्स पॉसिबल है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम लोग C11 निकाल रहे हैं। रो कॉलम को आप हटाओगे, 2 दूनी 4 और ये 4, मतलब कि 8 आ रहा है। C12 निकालोगे तो ये कितना आ रहा 6 आ रहा, और ये प्लस का 10 आ रहा है, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। C13 निकालोगे 3 आ रहा और माइनस का 2, मतलब 1 आ रहा प्लस का 1। C21 रो कॉलम को आप हटा दो, ये माइनस का 6 आ रहा और माइनस का 5 आ रहा। 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 11, बाहर माइनस है तो प्लस का 11। C22 रो कॉलम को आप हटा दो, 2 दूनी 4 और माइनस का 5, 2 दूनी 4 और माइनस का 5 करोगे माइनस का 1 आएगा। C23 इसको आप सॉल्व करोगे, 2 एंड प्लस का 3 5 आ रहा माइनस का, ठीक है। C31 रो कॉलम को आप हटा दो, 4 3 12 हो जाएगा प्लस का, माइनस का 10 मतलब कि 2 आ रहा है। C32 रो कॉलम को आप हटा दो, 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ रहा, 5 3 15 माइनस का 8 माइनस का 15 माइनस का ये कितना आ रहा 4 इंटू 2 करोगे माइनस का 8 हो जाएगा, और 5 3 15 माइनस का 15 15 और 8 23, और ये आपका प्लस का 23 हो जाएगा 33। इसको सॉल्व करोगे आप, 4 और प्लस का 9 13, ये आ गया 13। 4 और प्लस का 13। यहां से आप देखोगे अगर हम लोग क्या निकालना चाहें भाई ए, एट जॉइंट ऑफ ए निकालना चाहें तो रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो भाई। तो 8 माइनस का 10 1, उसके बाद 11 है माइनस का 1 है माइनस का 5 है, उसके बाद आप 2 23 एंड 13 ये लिखोगे। एट जॉइंट ऑफ ए आ रहा, ए इनवर्स आपका कितना आ रहा भाई 1/51। ये नंबर से लिख लो सॉरी, कितना आ रहा 8 माइनस का 10 1 11 माइनस का 1 माइनस का 5 2 23 एंड 13 ये आ गया। ये क्या आ रहा है ए इनवर्स आ रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये लिखना है, एक्स का मतलब है एक्स वाई जेड। ए इनवर्स का मतलब क्या है 1/51, 8 माइनस का 10 1, 11 माइनस का 1 माइनस का 5, 11 है माइनस का 1 माइनस का 5 2 23 13 2 23 एंड 13 ये गिवन है। 2 है 23 है 13 है, ठीक है। बी वाला क्या है भाई, बी वाला क्या है 11 माइनस का 5 माइनस का 3। बी क्या है 11 माइनस का 5 माइनस का 3, ठीक है ये बी है। इसको आप 1/51 को ऐसे ही रहने दो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 88 हो जाएगा माइनस का 55 हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस का 6 हो जाएगा, ये आ रहा। दूसरे वाले को माइनस का 110
प्लस का 5 माइनस का 23 इंटू 6 3 66, सॉरी 69, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ये आ गया। 11 प्लस का 25 माइनस का 39, ये आ रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 1/51 आ रहा है, 88, और ये कितना आ रहा है, 55 6 61 आ रहा। 88 माइनस का 61 करोगी, ठीक है, 55 और माइनस का 6 61, 7 आएगा और ये 2 आएगा, मतलब कि 27 आ रहा है। 88 में से 61 घटाओगे, ये 27 आ रहा है। 110 और 169, 189, भाई ये 184 आ रहा, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। 11 और 25, 25 और 11 36 हो जाएगा भाई, और ये कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। ये कुछ नंबर आ रहा है, कितना कितना, सॉरी 27 आ रहा है, माइनस का 184 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, 1/51 आ रहा है। ठीक है, 2 है -3 है, 2 है -3 है, 5 है, 3 है, 2 है, -4 है, 1 है, 1 है, 2 है। ठीक है, 1 है, 1 है, -2 है। 11 -5 -3, 11 -5 -3, 88। ठीक है, माइनस का 55 एंड माइनस का 6। ठीक है, ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं, वैसे ये नहीं आना चाहिए, आंसर जो है आपका कटना चाहिए आंसर में। देखते हैं भाई, C11 निकालते हैं, पहले डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है भाई, 1/10 आ रहा है। 1/51, 27 नहीं कट रहा है, 1/51। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 51 आ रहा है क्या, तो 4 हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस, एक सेकेंड, 2 दूनी 4 प्लस का 4, ये 0 आ रहा है भाई, एक सेकंड, ये 8 नहीं आ रहा, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे सॉल्व करने दो भाई, इसको आपने हटाया, 2 दूनी 4, अच्छा ये -2 है, सॉरी यहाँ पे -2 है ना, ये गड़बड़ हो गया। 2 दूनी 4 है, एक सेकंड, 2 -3 5 3 2 माइनस का 4 1 1 -2। आपकी थोड़ी सी भी गलती ना पूरा 5-6 मिनट खा सकती है, इस वजह से आपको केयरफुल रहना, केयरफुल होकर सॉल्व करना। जैसे यहाँ पे हमने -2 नहीं लगा, अब पूरी की पूरी मेहनत वापस से करनी पड़ रही है हमको। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और ये कितना आ रहा है, प्लस का 4, तो ये बेटा 0 आ रहा है। प्लस का 3 हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 6, और ये कितना आ रहा है, प्लस का 4, माइनस का 6 प्लस का 4 मतलब माइनस का 2 आ रहा है। प्लस का 5 करोगे आप तो ये 3 और 2 1 आ रहा है। अब यहां से सॉल्व करोगे, ये कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 5, ये आ रहा है माइनस का 1। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -1 आ रही। तो ध्यान रखना, थोड़ी सी भी गलती करोगे पूरा का पूरा क्वेश्चन गायब हो जाएगा। अब हमें वापस इसमें सब चेंज करना पड़ेगा भाई। इसको सॉल्व करोगे, 2 दूनी 4 और प्लस का 4, तो भाई C ये 0 आ रहा है, ये 0 आया। दूसरे वाले को सॉल्व करो, 3 दूनी 6 माइनस का 6, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2, तो माइनस का 2 बाहर भी माइनस है, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 1 3 को सॉल्व करो आप, इसको हटा दो, तो 3 और 2, तो ये 1 आ रहा है, सही बात है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, 6 माइनस का 5 1 आ रहा है। आप इसको सॉल्व करोगे, ये 6 हो जाएगा, माइनस का 5 1, और ये माइनस का 1, इसको भी आप चेंज करोगे। दूसरे वाले को भाई, 4 माइनस का 4 और माइनस का 5 माइनस का 9, कितना आ रहा है भाई, ये माइनस का 9 आ रहा है। एक सेकंड, वापस से चेंज करते हैं, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9, ठीक है, और ये तो सही ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 एंड ये माइनस का प्लस का 3 5 बाहर, ठीक है। आखिरी वाले को देखते हैं भाई, ये वाला सही है, सही है, ये आखिरी वाले सही होंगे क्योंकि ऊपर 2 ही में उसका यूज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या चेंज करना है, 8 की जगह आपको 0 रखना है, 8 की जगह 0 रखना है, यहाँ पे आपको चेंज करना है, यहाँ पे आपको चेंज करना है, ठीक है। 1 3 को भी चेंज करना है क्या, अच्छा 1 3 को नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 आ रहा, माइनस का 1 आ रहा, 2 आ रहा है,
उसके बाद ये आपका 2 आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है, ये आपका 2 आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है, और ये 23 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 है, -5 है, 13 है, ठीक है, ये यहां तक सही है। इसको भी आप चेंज कर लो, कितना है भाई, माइनस का 1 है, और ये आपका 8 की जगह 0 है, इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ई, हाँ, और ये आपका गलत हो जाएगा, इसको भी आप हटाओ। ठीक है, ये थोड़े से करेक्शन करने हैं आपको, यहाँ पे भी आपको क्या क्या लिखना है भाई, 0 लिखना है, -1 लिखना है, 2 लिखना है, और ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये माइनस का 9 आ रहा है, 23 आ रहा है, 1 है, -5 है, 13 है, ठीक है। इधर भी आपको चेंज करने हैं, ये आपको चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये चेंज करना है। क्या क्या चेंज करना है भाई इसमें, 0 लिखना है, माइनस का 1 लिखना है, 0 लिखना है, माइनस का 1 लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, 2 है, -9 है, 2 है, -9 है, एंड 23 है, ठीक है, 1 है, -5 है, 13 है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, माइनस का 1 लिखना है। अब इसको मैं वापस से कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, माइनस का 1 लिखना है। मल्टीप्लाई कर दो भाई, -1, ये मल्टीप्लाई कर दो, 11 का 0 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6, सॉरी माइनस का 6, ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 हो जाएगा, माइनस का सॉरी प्लस का 45 हो जाएगा, और ये माइनस का 69 हो जाएगा। 11 आ रहा, प्लस का 25 आ रहा, माइनस का 39 आ रहा, और ये माइनस का 1 है, इसको सॉल्व करोगे 5 में से 6 गए, माइनस का 1 आ रहा, और 45 2 47 करोगे, ये माइनस का 2 आ रहा है, और 25 और 11 माइनस करोगे, ये माइनस का 3 आ रहा है। अब देखो कितना प्यारा सा नंबर आ रहा है, ये x है, ये y है, ये z है। यहां से आप सॉल्व करोगे, ये माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो x की वैल्यू आपकी 1 आ रही, y की वैल्यू 2 आ रही, एंड z की वैल्यू कितनी आ रही, 3 आ रही। जब आप एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, जेड की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर लॉन्ग क्वेश्चन वाला है, तो 8 नंबर और 5 नंबर पे आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो ये जो वैल्यू आ रही है, इसको आपको पुट भी करना है। एक्स की वैल्यू 1 रखनी है, वाई की वैल्यू 2 रखनी है, जेड की वैल्यू 3 रखनी है। सर किस में रखनी है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे 2x है, -3y है, 2x है, -3y है, +5z है, = 11 है। यहां पे हम लोग रख के चेक भी करेंगे फाइनल में कि कहीं हमारा आंसर गलत तो नहीं आ रहा, क्योंकि 8 नंबर 5 नंबर में रिस्क नहीं ले सकते। तो आप यहां पे रख के चेक कर लो भाई, लेफ्ट हैंड साइड आपको चेक करना है। x की वैल्यू कितनी है, 1, माइनस का 3 2, प्लस का 5 × 3, तो ये कितना आ रहा, 2 आ रहा, माइनस का 6 आ रहा, प्लस का 15 आ रहा। यहां से देखो ये कितना आ रहा, ये कितना आ रहा, माइनस का 4 प्लस का 15, मतलब कि 11 आ रहा। क्या इधर भी 11 है, जी हाँ, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो ये आपका यहां से डन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहां से डन हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, बाकी ये सारे क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाओगे, बाकी आपको इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। बेटा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है ना, यहाँ पे 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो, एंड 1/z को w मान लो, आप इसको w मान लो, ठीक है। बाकी सेम पैटर्न वही सॉल्व करोगे। अब ये इक्वेशन चेंज हो गई, किसमें, 2u + 3v प्लस का 10w = 4 है। दूसरा वाला भाई 4u है, माइनस का 6v है, प्लस का 5w है, = 1 है, और ये 6u आपका सॉरी 6u हो जाएगा, प्लस का 9v हो जाएगा, माइनस का 20w हो जाएगा, और ये = 2 है। अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो a की जो a वाला मैट्रिक्स है वो क्या बन रहा है भाई, 2 है, 4 है, 6 है, फिर उसके बाद 3 है, माइनस का 6 है, प्लस का 9 है, 10 है, 5 है, माइनस का 20 है, ये बन रहा है, ठीक है। और x की वैल्यू आप सॉल्व करोगे, अब x में नहीं,
एक्स जब सॉल्व करोगे ना, अब एक्स में क्या रखोगे आप, यू रखोगे बेटा, एक्स में आप क्या रखोगे, यू रखोगे, वी रखोगे एंड डब्ल्यू रखोगे, ठीक है। और ए हो गया, एक्स हो गया, बी में आप क्या रखोगे, ये वाली वैल्यू 4 1 2। तो यहां से आपको क्या करना, पूरा प्रॉपर मेथड वही सेम पिछला वाला रिपीट करना है, ठीक है। इसको हम पूरा नहीं सॉल्व करा रहे हैं, बस आपको हिंट दे रहे हैं। इसमें आप क्या करोगे, यहां से आप u की वैल्यू निकालोगे, v की वैल्यू निकालोगे एंड w की वैल्यू निकालोगे। ये आपका आंसर नहीं है। आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू, y इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1 अपॉन v है, एंड z इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1 अपॉन w। ये आप यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चा, डन है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर लेना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो इस पूरे चैप्टर में जो डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर था, इसमें बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड वाली जो इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस गिवन होती हैं, डिटरमिनेंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका अगर बिहार बोर्ड का कोई बच्चा है तो 5 नंबर में आता है, यूपी बोर्ड का कोई बालक है तो 8 नंबर में पक्का दिखने वाला है, ठीक है बेटा। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चे, टेक केयर।